गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। हमारा बुक है रिंगर्स ऑफ द डॉन टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस, बारबरा मार्सनिक, उनकी बुक है। और पेज नंबर आ गया है 169 के ऊपर भी गए तो 169 आ गया ना, तो 168 160 170 171 वन तो होना ही था, लेकिन मेरे को लगता है 160। हाँ 169 हो गया है ना। पेज नंबर 169 हो गया है। यस, पेज नंबर 170 आप पढ़ पाओगी मैम? पेज नंबर 170 आराम से पढ़ सकते हो। मिला क्या मिला? हाँ जी सर। सर मॉर्निंग में क्या नेक्स्ट चैप्टर के 9 पेजेस हो चुके हैं? हाँ 170, पेज नंबर 170 पे क्योंकि करना है। कल तो हमारा प्रीवियस चैप्टर भी खत्म हुआ था ना, 160 पे थे हम। हाँ सुबह ज्यादा पेजेस हुए थे। 163 से चालू हुआ था। तो तो आप में थे ना, तो वो नहीं है तो आज पढ़ना पड़ेगा बात। ओके। ये आप मैं बोलता हूँ कि ये मैं 2 पेजेस पढ़ता हूँ, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा तो अच्छा है। 3 डे से आप है ना, दूसरे 2 पेजेस से 172 से आप पढ़िए। ठीक है सर, क्योंकि फिर उसका मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा मुझे। मैंने पढ़ा हाँ ही नहीं ना। ये सब ये इसका है, यौन संबंध का है, या कामुकता यौन संबंध के बारे में था आज, 4-5 पेजेस। तो मैं ये पढ़ता हूँ दोनों पेजेस, बाद में 172 से आप पढ़िए। ठीक ठीक। है चलो। जब आप किसी यौन संबंध में अंतरंग रूप से शामिल हो तो लगातार कंपन के अनुकूल बने, यह बहुत अधिक प्रयास होगा। आप अपनी सारी ऊर्जा अनुकूली तंत्र बनाने में खर्च करेंगे, तब आप इनकार में होंगे और खुद को आगे जाने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि आप सीलिंग को कम कर देंगे। 60 के दशक ने यौन अन्वेषण के उद्घाटन को चिन्हित किया। एक पल में प्रतिमान बदल गया। उस समय ग्रह पर मौजूद अधिकांश ऊर्जा विभिन्न मन परिवर्तनकारी पदार्थों के प्रायोगिक अंतर्ग्रहण के साथ मिलकर तुरंत एक नया प्रतिमान बना दिया और आपको पिछली पीढ़ियों से अलग कर दिया। पेज नंबर 170 दूसरा पैराग्राफ चल रहा है। सीमाओं को तुरंत तुरंत बदल दिया गया। आप उस पीढ़ी से अलग हो गए थे जो युद्ध में विश्वास करती थी और महसूस नहीं करती थी। एक ऐसी पीढ़ी जिसकी यौन अभिव्यक्ति अंधेरे में की जाती थी, शायद कई कपड़ों के साथ। आपने कई तरीकों से प्रतिमान को व्यापक रूप से तोड़ा और आपने नए चलन स्थापित किए और होने के नए तरीके बनाए। यह अद्भुत था। ओह भगवान, मुक्त सेक्स और प्यार और शरीर दिखा रहा है, आपने कहा। अब एक पूरी तरह से नई क्रांति का समय आ गया है, जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति से कंपन से जुड़ जाएंगे। अब कामुकता को कोई और ध्यान भंग नहीं होगा और न ही एक यह दिखावा होगा कि आप हैंग आपके बिना है, कि आप यौन रूप से मुक्त है, क्योंकि आप इस स्थिति और उस स्थिति से हो सकते हैं और यह कह सकते हैं और वह कर सकते हैं। कामुकता के क्षेत्र में ये बस शरीर एरोबिक्स है। हम चाहते हैं कि आप एरोबिक्स और आत्मा की विकृतियों कंपन में उतरे। दो लोगों
के एक साथ आने और इस क्षमता से जुड़ने की गहराई वह है जिसका आप सभी लालसा रखते हैं। यदि आप इससे भयभीत हैं तो इसका कारण यह है कि आपके पास इसके लिए कोई ढांचा या रोल मॉडल नहीं है। आपको इस आपको एक डिजाइन करना चाहिए। आपको भरोसा करना चाहिए कि किसी तरह ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट के डिजाइन में मौजूद ऊर्जा खुद को समझने के इस अगले चरण की इच्छा के आधार पर तुरंत एक नया आंदोलन लाएगी। आपने आप अपने अंदर कामुकता के अपने भावों को बड़ी स्पष्टता के साथ याद रखेंगे। वास्तविकता के माध्यम से अलग अलग जोड़ तोड़ जब आप पुरुष और महिला दोनों रहे हैं और हर पहलू में कामुकता का पता लगाया है। ऐसा करने के लिए साहस चाहिए। यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप वास्तव में स्वयं का आंकलन करते हैं और जिसमें ग्रह महान निर्णय करता है तो वह सेक्स है। लैंगिक रूप से उचित और अनुचित क्या है, इसके बारे में आपके कुछ निश्चित विचार है। इसलिए आप में से बहुत से लोग यह याद करके चौंक सकते हैं कि आपने अपनी कामुकता के साथ क्या किया है। समझे कि इस ग्रह पर कामुकता हमेशा से शरीर की कड़ी रही है। इसकी उच्च आवृत्ति भले ही अधिकांश डेटा शरीर में बिखरा और अलग हो गया था, लेकिन जीवन बनाने की ये क्षमता आपके लिए पूरी तरह से समझने के लिए बनी रही है कि आप अपने अस्तित्व के आधार पर कौन है और आप कौन है। यौन कंपन आपकी लौकिक पहचान के साथ आपकी कड़ी रही है, लेकिन ये पूरी अवधारणा पूरी तरह से गलत समझी और खो गई है। हम बस इतना कह रहे हैं कि एक बड़ी कहानी है और ये किसी से भी ज्यादा रोमांचक है। पेज नंबर 171। ये कहते हुए कि एक बड़ी कहानी है और यह उससे कहीं अधिक रोमांचक है जिस पर किसी ने विश्वास करने का साहस नहीं किया है। ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आप इस आवृत्तियों के अनुरूप हो, क्योंकि यौन आवृत्तियां आपको मुक्ति के क्षेत्रों में ले जा सकती थी जहां आप चीजों को पता लगाना शुरू कर देते। कामुकता को आपके तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सवारी करने और अपने शरीर से बाहर जाकर उच्च मन से जुड़ने के लिए एक आवृत्ति के रूप में छोड़ दिया गया था। अगर आपको बताया गया होता कि ये रास्ता है तो आपको कौन नियंत्रित या चालाकी से कर सकता था। जनता को उन नकारात्मक अर्थों और निर्णयों को स्पष्ट करना चाहिए जिन्होंने युगों से आपके यौन अनुभव को रंग दिया। आवृत्तियां और पहचान को एकीकृत करने के लिए आपको सेक्स के साथ शांति बनानी होगी। चीजों में हेर फेर किया गया है और मर्यादा की सीमा दी गई है ताकि कामुकता की सच्चाई को आपसे दूर रखा गया है। आपको बताया गया है कि आप इसके साथ प्रजनन कर सकते हैं और कामोन्माद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया है कि आप इसके साथ आवृत्तियों को खोल सकते हैं। आप संपर्क में आ सकते हैं और इसे याद रखने की एक विधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं कि आप कौन हैं और अपने शरीर की कंपन आवृत्ति को बदल सकते हैं। अगले कुछ वर्षों में आपकी कामुकता की अभिव्यक्ति में एक नया आयाम होगा। आप विकसित होंगे और विकसित होंगे बशर्ते कि आपके पास एक साथी हो जो उसी मार्ग को अपनाने और खुले रहने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो परिहार खेल या इनकार का खेल खेलता चाहता है तो आप वहां नहीं पहुंचेंगे। ये लास्ट चार पांच पेज थे ना, वो कामुकता और सेक्स के ऊपर थी। जैसा ओशो जी हैं उन्होंने काम किया है उस पर। ओके, तो उनको भी हम अच्छा नहीं बोलते समाज में इसके कारण, लेकिन बहुत सारा छिपा के रखा है इसका राज। और अभी जो ऐसे हालात हुए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आ रहे। ये अभी हम हैदराबाद में हमने एक काउंसलिंग मैंने काउंसलिंग की थी एक लेडीज की। तो उनको ये प्रश्न था कि स्पिरिचुअल मेरी लाइफ कैसी होगी आगे, मेरे
स्पिरिचुअल लाइफ कैसे बढ़ेगी, उन्होंने प्रश्न पूछा और मैंने उसकी काउंसलिंग की। तो तो उसको जवाब आया कि उनके द्वारा एक ऋषि पैदा होगा और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी होगी। तो ऐसा भी हो रहा है। तो एक ये चीजें हैं ना, बहुत बिलीफ सिस्टम अलग अलग है, उससे हमें बाहर आना है। अभी हम तो मोर देन 40 है, 30-35 है, तो उससे कुछ अभी ये नहीं होता। लेकिन जो छोटे हैं और यंग है, उनको हमें सिखाना चाहिए ये चीजें, बोलना चाहिए कि जब वो सब्जेक्ट निकले तो समाज में अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, तो इसके बारे में भी बोल सकते हैं, ध्यान के बारे में। लेकिन मैं कभी इधर मैं पहली बार ही पढ़ा हूँ ये, मुझे भी इतना ज्ञात नहीं था इसके बारे में। ठीक है, अभी पढ़िए। यस, ऋतु जी पढ़िए, एक पेज पढ़िए आप, बाद में चित्रा जी एक पेज, पुष्पलता जी एक पेज, अस्मिता जी एक पेज, ऐसा जाएंगे। प्रेमिला जी ये पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, तो स्मिता जी चारों आओ, आप एक एक पेज पढ़ने के लिए चालू कीजिए। 3D में विकसित होने की आपकी प्रतिबद्धता, ये ठीक है। ठीक। 3D में विकसित होने की आपकी प्रतिबद्धता। हमारे दृष्टिकोण से आप सभी के पास ज्ञान है और आपको केवल उस स्मृति को सक्रिय करने की आवश्यकता है जो आपके मैं अस्तित्व। ऋतु में पेज नंबर 172। 172। 172। ओके। हाँ जी। आपको केवल उस स्मृति को सक्रिय करने की आवश्यकता है जो आपके अस्तित्व के अंदर संग्रहित संग्रहित है। हमने देखा है कि आप में से कुछ आपके अनुभव के स्थान से बाहर करा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हमें बार बार मदद और सहायता की आवश्यकता है। तो चलिए हम आपको एक ऐसा मार्ग सुझाते हैं जिस पर आप निश्चित रूप से चल सकते हैं। एक सूत्र जो काम करता है। सूत्र काफी सरल है। यह आपके लिए है, पल में और हर दिन आप जो अनुभव करना चाहते हैं उसे स्पष्टता के साथ लगातार निर्धारित करें। शायद आप जो चाहते हैं वह किसी और की सीमा या किसी और की सीमा के अनुसार असंभवता की श्रेणी में आता है। योग्यता और अनुग्रह के भाव के साथ अपने अंदर खोजिए कि आपको क्या खुशी मिलेगी, क्या आपको हल्का और जुड़ा हुआ और जीवंत महसूस कराता है। आप क्या चाहते हैं जो ग्रह पर शांति लाएगा जब आप अपने अस्तित्व पर कब्जा कर लेंगे। जो भी चीजें हैं उन्हें चाहना शुरू करें। उन्हें यह कहकर अपने पास बुलाएं, यह मेरा इरादा है कि मैं एक सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली का अनुभव करूं। यह मेरा इरादा स्वस्थ और ऊर्जा का अनुभव करना है और मुझे रचनात्मक कारनामों की ओर ले जाता है। यह मेरा इरादा है कि मुझे आश्रय और भोजन के लिए अच्छी तरह से प्रदान किया जाए और जीवन का अनुभव करने के लिए मुझे जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ प्रचुर मात्रा में दिया जाए। और यह कि मैं एक महान बहुयता के को आगे बढ़ाऊं और इसे दूसरों के साथ बांटूं। ये ऐसे विचार नहीं हैं जिसके बारे में सोचने के लिए आपको प्रशिक्षित किया गया है। दिन में 2 या 3 बार आप जो चाहते हैं इसके बारे में स्पष्ट होने के लिए अपने समय में एक छोटा सा हिस्सा समर्पित करें। हर दिन प्रकाश की आवृत्ति को बुलाकर अपने शरीर में और अपने ऊपर के ऊर्जा केंद्रों को हर दिन खोलें। इसे हम प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अपने 12 चक्र केंद्रों में आने वाली प्रकाश की एक किरण की कल्पना करें। 7 आपके शरीर के अंदर और 5 आपके शरीर के बाहर। ये चक्र सूचना केंद्र का यह भंवर है जो एक बार सक्रिय होने पर घूमने लगते हैं। जब वे घूमते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक गति पैदा करते हैं जो प्रकाश एनकोडों तंतुओं को एक साथ काम करने, पुनः संयोजित करने और शरीर के बाहर विकसित हेलिकस बनाने के लिए सक्रिय करता है। यह उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने भौतिक अस्तित्व के साथ पूर्ण संतुलन में रहना चाहते हैं। नियमित रूप से किसी प्रकार की गहरी सांस लेने के कार्यक्रम का अभ्यास करें। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सांस लेना बहुत जरूरी है और ऑक्सीजन का अभ्यास किया जाता है ताकि शरीर में ऑक्सीजन को लाया जा सके। एक और गतिविधि हम अपने आप में से उन लोगों के लिए सुझाते हैं जो ऊर्जा का विशाल त्वरण में जाना चाहते हैं।
वह है कतई बाएं से दाएं घूमे, चारों ओर घूमते हुए और अपनी दृष्टि को एक अंगूठे के ऊपर केंद्रित करते हुए गिनते और घूमते हुए। हमारा सुझाव है कि आप दिन में कम से कम एक बार 33 बार स्पिन करें। आप आप तक निर्माण कर सकते हैं। सर नेक्स्ट कंटिन्यू करना है या चित्रा मैम पढ़ेंगे? आप म्यूट पे हैं सर। यस यस। हाँ नहीं, अब मैम रुकिए, थैंक यू मैम। अभी चित्रा जी पढ़ेंगी जो स्क्रीन पे है, और बाद में पुष्पलता जी, बाद में स्मिता जी। और टाइम फिर से मिला तो फिर राउंड करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, तो 2 पेजेस चाहता हूँ। यस, चित्रा जी 173 पेज। हाँ, आपकी म्यूट है मैम मैम। यस मैम। हाँ। यस। ओके, हाँ। अब ठीक है। हाँ यस। चित्रा मैम ताकि ने आप तो म्यूट करके ही पूरा पढ़ लिया है, पूरा पढ़ रहे हैं। कि आप दिन में कम से कम एक बार 33 बार घुमाते हैं। आप बहुत धीरे धीरे 33 घुमावों तक का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप दिन में 3 बार 33 चक्कर लगाने में सक्षम हैं, ताकि आप 99 चक्कर लगा सकें। ठीक है, हम देखेंगे कि आप ग्रह पर कितने समय तक रहते हैं, या कम से कम इस आयाम में जब आप कताई पूरी कर ले तो आप कितनी भी बार घुमाएं। अपनी हथेलियों को छाती के स्तर पर एक साथ लगाएं, उन्हें एक साथ दबाएं, अपनी आंखें खुली रखें और अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के अलावा अपने आप को संतुलित करें, ताकि आप लंगर महसूस कर सके और फिर भी एक ही समय में कताई महसूस कर सके। यह आपके शरीर के अंदर चक्र प्रणालियों के घूमने को जबरदस्त रूप से तेज करता है, जो उस दर को बहुत तेज कर देता है जिस पर आप डेटा की व्याख्या और प्राप्त कर सकते हैं। तो उपयोग करने के तरीके, इरादे, श्वास, प्रकाश के स्तंभ का उपयोग और कताई है। हम इसमें एक पोस्ट क्रिस्टल पोस्ट स्क्रिप्ट जोड़ेंगे। जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक प्राणी हैं जो आपकी आवृत्ति को बहुत तेज गति से बदल रहे हैं, हम अनुशंसा करेंगे कि आप जबरदस्त मात्रा में पानी पिएं। ताजा पानी, शुद्ध पानी या झरने का पानी। पानी एक नली या कंडक्टर के रूप में कार्य करता है। यह आपके सिस्टम को खुला और प्रवाहित रखता है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बदलती हुई अवस्था के अनुभव सीखें और नियंत्रण से बाहर न हों। जानकारी इकट्ठा करने, संभावनाओं को बदलने, समय के गलियारे में जाने और अपने स्वयं के जीवन को बदलने के लिए उन्हें विकसित करें और उनमें प्रवेश करें। फिर आप इन परिवर्तित अवस्थाओं का उपयोग कैसे करते हैं, इसके संबंध में अपनी इच्छा के पूर्ण और कुल उपयोग के साथ उनमें से बाहर निकले। जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो त्वरण बिल्कुल अभूतपूर्व होगा। जब ग्रह पर कई चेतनाएं इस तरह की क्षमता दर्ज कर रही हैं, तो मानव चेतना को व्यवस्थित और मॉनिटर करने वाला पूरा नेटवर्क खुद को बदल देता है। अधिक ऊर्जा ग्रह पर आने में सक्षम है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो इसे समायोजित कर सकते हैं। पेज नंबर 173, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। हाँ, नहीं, हाँ अभी जी। अभी लोग आ गए हैं, ज्योति जी और दीप्ति जी आ गए, इसलिए बोल दिया। इस पढ़िए मैम 2 पैराग्राफ। हर कोई इस ऊर्जा को समायोजित करना और उसका सम्मान करना सीख सकता है, क्योंकि इसे स्थान दिया जाना चाहिए। यह एक तेल के कुएं की तरह है। तेल के कुओं का उपयोग क्या उपयोग है, यदि वे
अप्रयुक्त है और यहाँ वहाँ और हर जगह शूटिंग कर रहे हैं, जरा सा वे सिर्फ एक गड़बड़ी पैदा करते हैं। हालांकि जब आप पृथ्वी से ऊर्जा उपहार लेते हैं, तो जैसे कि तेल के कुएं या प्राकृतिक गैस या झरने के स्रोत, और आप उन्हें अपनी इच्छा से जोड़ते हैं, तो आप ऊर्जा को निर्देशित करने का एक उद्देश्य या तरीका एक साथ रखते हैं। जब आप जब आप में से उन लोगों के लिए धन होता है, तो इन प्राकृतिक संसाधनों को निर्देशित करते हैं। ऊर्जाओं के निर्देशन और आवाज की इस पूरी प्रक्रिया का सबसे आवश्यक पहलू पृथ्वी और उसके अनुभव को सबसे पहले महत्व देना है। आपको इस समय एक अविश्वसनीय प्राकृतिक संसाधन दिया जा रहा है, और आपको इसे टैप करना चाहिए और इसे निर्देशित करना चाहिए। तब तुम सभी पहुंच और निपुणता के क्षेत्र में बहुत धनी व्यक्ति बन जाओगे। आप में से कोई आप में से कई उच्च लोकों तक पहुंचना चाहते हैं और वहां रहना चाहते हैं। यह भूल जाते हैं कि आपका कार्य यहाँ पृथ्वी पर है। आपको जमीन से जुड़े रहना सीखना चाहिए। जमीन से जुड़े रहने की आवश्यकता आप में से बहुत से लोग नहीं समझते हैं। आप जल्द ही पाएंगे। हाँ, थैंक यू मैम। अभी हाँ, पुष्पलता मैम आप पढ़िए एक पेज, बाद में ज्योति जी और दीप्ति मैम। हाँ, स्मिता जी आगे। हाँ, स्मिता जी आप, हाँ हाँ। जी, यस। हाँ। स्टार्ट करें। हाँ, यस मैम, आप एक पेज पढ़िए, बाद में स्मिता जी पढ़ेंगे एक पेज स्क्रीन पे ओके, हाँ। स्क्रीन पे तो हूँ सर। नहीं नहीं, बाकी सबको बोल रहा हूँ, आप तो है मैम, थैंक। ओके, पेज नंबर 170। आप ओके, आप जल्दी ही पाएंगे कि यदि आप अधिक से अधिक त्वरण की ओर बढ़ते हैं और आपके पास आधार नहीं है आपको जोड़ने और दुनिया को एक में खींचने के लिए चीजें, तो आपको अपने तंत्रिका तंत्र के साथ कठिनाई हो सकती है। जब आवृत्ति में परिवर्तन होता है और अधिक प्रकाश शरीर में आता है, तो विशिष्ट वाहन को अधिक डेटा प्राप्त होने लगता है। कभी कभी आप अपनी दुनिया में रहते हुए बहुत ऊब जाते हैं और आप केवल डेटा ग्रहणशीलता में आना चाहते हैं और भूल जाते हैं कि आप सांसारिक दुनिया को क्या मानते हैं। यदि आप ग्राउंडेड नहीं हैं, तो आपके पास उस जानकारी को अपनी वास्तविकता में प्रवेश करने और उपयोग लाने की अनुमति देने का कोई तरीका नहीं होगा। यह बस आपके सिस्टम को ओवरलोड कर सकता है, या आप जो प्राप्त कर रहे हैं उसका अनुवाद करने में सक्षम नहीं हो सकते। और शांत रहें। आपको एक साथ कई दुनियाओं को संतुलित करने की आवश्यकता है। आप यह कैसे करते हैं? इरादे से, अभ्यास से और फरमान से। ग्राउंडिंग दुनिया को विलय करने की अनुमति देता है और आपको कई दुनियाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह आपको ऊर्जा के उछाल को महसूस करने की अनुमति देता है और फिर ऊर्जा के इन उछालों को निर्देशित करने के लिए जहां और जब आपको उनकी आवश्यकता होती है, अलौकिक बनने के लिए। खुद को ग्राउंड करने के लिए एक अच्छा तरीका है कि आप बाहर जाएं और जमीन पर बैठ जाएं। तो बाहर जाओ और प्रकृति में रहो। थोड़ी देर के लिए किसी पेड़ के पास खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। अपनी कुर्सी को धूप में रख दें और कोई किताब पढ़ लें जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही हो, या तैरने जाओ, या अपने पैर पानी में डाल दो। ये तत्व हैं जो पृथ्वी बनाते हैं, इसीलिए आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप विकसित होते हैं, आपकी पूरी प्रजाति विलीन हो जाती है। आपके तंत्रिका तंत्र को इस सारी जानकारी का अनुवाद करने में सक्षम होना चाहिए, जो आपके द्वारा आपकी दुनिया को परिभाषित करने के तरीके को बदल देगा। यह आ रहा है। पिछले वर्ष में यह जानकारी जो आप वर्षों से जानते होंगे, वह बहुत अधिक सार्वजनिक हो गई है। और भी बहुत से लोग जिन्हें परग्रही जीवों या व्यक्तिगत विकास में कोई दिलचस्पी नहीं रही है, वे या तो रुचि रखते हैं या कम से कम इन चीजों के बारे में जानते हैं। वे जानते हैं कि एक आंदोलन बढ़ रहा है, और यह कि केवल संयुक्त राज्य में ही नहीं, पूरी दुनिया में कुछ बदल रहा है। इन सब ऊर्जाओं का संघर्ष होता है, जिसे आप या तो तड़प या महायुद्ध कह सकते हैं।
लड़ाई और भी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि यह इस बात पर लड़ाई है कि इस ग्रह पर किसकी आवृत्ति प्रबल होगी और कौन आपकी आवृत्ति का मालिक होगा, हेरफेर करेगा और प्रशिक्षित करेगा। आप कौन हैं? एक इंसान के रूप में, एक आवृत्ति के रूप में, और इस समय आपका काम विशेष रूप से क्या है? यह जानना आवश्यक है कि आप कौन हैं, और जब आप इसे कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे आप आयामी और बहुआयामी होते जाते हैं, और जैसे जैसे आवृत्तियों में परिवर्तन होता है और ऊर्जा में तेजी आती है, आपका शरीर एक ऐसे तीव्र परिवर्तन से गुजरता है जिसे सूचना के संवाहक तंत्रिका तंत्र को संभालना चाहिए। आपको एक ही बार में कई वास्तविकताओं को संभालना सीखना चाहिए, यह महसूस करने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू। यह और जानकारी का अनुवाद करने के लिए पेज एक नंबर जगह पृथ्वी है। पेज नंबर आप यहाँ नहीं 175। होते। पेज नंबर 175, yes. पेज नंबर पेज नंबर 175। 175, यस, yes. थोड़ा आवाज, थोड़ा, यह हाँ थोड़ा ठीक हाँ, है। आवाज कम है आपको हाँ, उधर से। हाँ। यह और जानकारी का अनुवाद करने के लिए एक जगह पृथ्वी है। आप यहाँ नहीं होते यदि आपके लिए सूचना और ऊर्जा को पृथ्वी पर स्थापित करना महत्वपूर्ण नहीं होता। इसलिए जब भी आप खुद को विद्युतीकृत या ऊर्जावान पाए तो महसूस करें कि आप एक बदली हुई अवस्था में हैं। यह भी समझे कि बदले हुए राज्यों के कितने संस्करण हैं, और आपको एक बड़ी पाइपलाइन की तरह एक नाली बनने के लिए खुद को निर्देश देना चाहिए। जब आप जानते हैं कि आप एक बदली हुई स्थिति में हैं और आपको जानकारी दी जा रही है, हीलिंग एनर्जी, उत्कर्ष या उत्थान एक पाइपलाइन के रूप में कार्य करते हैं। अपने माध्यम से ऊर्जा को फनल करें और स्वीकार करें और पहचानें कि आप एक बहुआयामी अभिव्यक्ति में हैं। इसे पंजीकृत करें, लेकिन इसका विश्लेषण न करें। बस ऊर्जा को अपने माध्यम से पृथ्वी में चलने दें, और यह बाद में और अधिक समझ में आएगा। आप जिस डिग्री पर विश्वास करते हैं, उसे बनाकर आप अपने भावनात्मक शरीर की खोज कर सकते हैं। भावनाओं पर भरोसा किया जा सकता है। तय करें कि आप मानते हैं कि भावनाएं अच्छी है, कि वे सुरक्षित है, कि वे आपको कहीं ले जा सकते हैं, कि वे फायदेमंद है, और यह कि वे सिर्फ रास्ते में या गलत नहीं है। किसी भी समय आप में भावनाएं प्रकट होती है, यह देखने के लिए देखें कि वे आपके लिए क्या करते हैं। जब आपका अपने बच्चे से झगड़ा हो और आपका बच्चा आप पर चिल्लाए और उसके बाद आपको बुरा लगे और आप रोने लगे, तो अपने इमोशन को देखें। भावना आपके लिए क्या कर रही है। जब भी आप भावनाओं में होते हैं, आप कोई वास्तविकताओं से जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं। उस फ्रीक्वेंसी को खोजें और उसे होल्ड करें। यह कुछ हद तक एक सार्वभौमिक मान्यता है कि भावनाएं बेकाबू होती है। वे नहीं है। आप भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, और आपको नियंत्रण से बाहर नहीं जाना है। भावना आपके भीतर एक आवृत्ति बन सकती है, जिसके माध्यम से आप अपने होने की गहराई और मूल को महसूस करते हैं। फिर भी कोई आपकी ओर देख सकता है और उसे इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आपके साथ कुछ हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ब्लॉक कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने एक भावना को महसूस करने का एक तरीका तैयार कर लिया है, और इसके बारे में बुरा या अच्छा महसूस नहीं करना है, लेकिन बस यह पहचानने कि आप इसे महसूस कर रहे हैं। देखें कि आप एक भावना के साथ क्या कर रहे हैं। यह आपको कहाँ ले जाता है। अगला कदम क्या है। भावना लाने वाली घटना से विमुख हो जाओ। वह आप में से कुछ की मदद करेगा। बॉडी वर्क एक रिलीज लाने के लिए कार्य करता है। आपने टिश्यू और का इस्तेमाल किया है।
आपके कंकाल को ढकने के लिए कवच के रूप में आपके शरीर की मांसपेशियां है। इस ऊतक को फुट को ऊतक ने खुद को संकुचित और दफन कर लिया है और जो कंकाल के रूप में है उसे सतह पर उठने से रोक रखा है। आप उस जानकारी तक पहुंचना चाहते हैं जो हड्डी के भीतर है, क्योंकि हड्डी वह जगह है जहां कहानी होती है, जबकि ब्लड ऊतक में होते हैं। अपने शरीर के अंदर की सच्चाई तक पहुंचने के लिए आपको इन सभी परतों से गुजरना होगा। आपका खाका या आप इस ग्रह पर क्या हासिल करने आए हैं, जब आप करीब आते हैं तो उत्साहित होने लगते हैं। यह उस खेल की तरह है जो आपने बचपन में खेला था। आप कुछ छिपाते हैं और जब कोई पास आता है तो आप कहते थे गर्म, जैसे कि आपका ब्लूप्रिंट हावी होने लगता है। आपका शरीर उत्तेजित हो जाता है और आप अपने तार्किक दिमाग से निकलकर अनुभव में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप है अपने तार्किक दिमाग से बाहर निकले और अनुभव में जाए। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि आप अपने आप को अपने उद्देश्य से जोड़ रहे हैं। आपका शरीर आपका दिमाग नहीं जानकारी लेता है। यदि आप अपनी भावनाओं को मुक्त शासन करने की अनुमति देते हैं तो आपको अपनी भावनाओं का न्याय करने की तुलना में अधिक संतोषजनक अनुभव होगा। समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करें। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया। यस यस, अभी कौन है? प्रमिला जी और नहीं तो ज्योति जी, आप पढ़ना। हाँ, ज्योति जी और दीप्ति जी बचिए। प्रमिला जी, आप पढ़ना चाहते हो क्या? और ज्योति जी, आप पढ़ना चाहते हो? दीप्ति जी, आपका कैमरा ऑन नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं तो इधर ही रुकेंगे फिर। अभी कल कल तक शाम, कल का लास्ट हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगी सुबह और शाम। सर मेरे पास किताब नहीं है, प्रिंट आउट नहीं है। अरे, सर मेरे पास किताब नहीं है। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, अभी हो गई वो। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट लीजिए। हम्म, yes। तो ये इधर रुकेंगे फिर। यस, ज्योति जी, दीप्ति जी, आप पढ़ना चाहते हो कि इधर रुकेंगे हम? पढ़ू सर। हाँ, ये पेज खाली पढ़िए, और दीप्ति जी आपके पास बुक है तो भी और एक पेज पढ़ सकते हो। तो सबको एक एक पेज मिला है आज, मुझे 1.5 पेज मिला है बस आज। बहुत चलिए। कोल्ड है, हाँ, मुझे यस। बहुत कोल्ड है, सर्दी हुई है बहुत। ओके, ठीक है ठीक है। ज्योति जी पढ़िए फिर। दीप्ति जी, आप जी नहीं सर। पढ़ना चाहोगे ना? यस, मैंने सुना नहीं। तो सर, हाँ, सर्दी है सर, मुझे आई वोंट बी एबल टू रीड ओके इट। ओके, ठीक है, आप सुनिए। ओके, हाँ ज्योति जी, आप ये पेज खाली कदम कीजिए, हम रुकेंगे फिर। जी सर। हम्म, आपको अपनी भावनाओं की जरूरत है। हम उस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकते। आप में से कुछ इस बात पर गर्व करें कि आपके पास भावना नहीं है। यह अधिक समय तक काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम पाओगे कि जिस चीज पर तुम गर्व करते हो वह तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने अपने माता पिता के साथ सब कुछ ठीक कर लिया है। यह कहना अधिक सटीक होगा कि एक निश्चित समय में आपके पास जितनी संभव हो सके उतनी दृष्टि थी। जब आप किसी प्रकार की बॉडी वर्क या क्रिस्टल वर्क का अनुभव करते हैं, या आप किसी भी तरह की गति को उच्च भूमि पर ले जाते हैं, तो आपको एक बड़ी तस्वीर मिलती है। जानकारी संग्रहित और पत्थर में लिखी गई है। सूचना को हड्डी में भी संग्रहित और लिखा जाता है। यही कारण है कि कंकाल की संरचना के साथ काम करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके इस जीवन के बहुत से अनुभव शामिल हैं। चीजों को बाहर आने दो और अपने आप को ताड़ना मत दो, क्योंकि तुमने सोचा था कि तुम कुछ घटनाओं के साथ समाप्त हो गए हो। कहो, यह अद्भुत है, यहाँ और भी बहुत कुछ है।
मुझे यह पसंद है। अनुभव का उपयोग ऐसे करें जैसे कि आप एक सोने की खान की खोज कर रहे हैं। जैसे कि आप खोज कर रहे हैं जैसे कि आप खोज रहे हैं कि आप एक नवजन्मे धनी व्यक्ति हैं। आप जिस चीज से गुजरते हैं उससे आप तय करते हैं कि आपको किस चीज से गुजरना है। आप नहीं जानते कि आप कितना साफ कर रहे हैं। आप केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि इस ग्रह के लिए चेतना के रास्ते खोल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो क्लियर कर रहे हैं अब आप जो क्लियर कर रहे हैं वह आसान चीजें हैं। कुछ दूर की विचित्र चीजें बाद में आएंगी जब आप इसके बारे में इतने भड़क उठेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ अपने समय पर होता है। होने वाला परिवर्तन आंतरिक डेटा का बाहरी डेटा में विकास या प्लगिंग इन है। होने वाली समाशोधन उन सभी भावनात्मक निकायों तक पहुंच है जिनका आप उपयोग करने से डरते हैं। अपने आध्यात्मिक शरीर को समझने के लिए आपको अपने भावनात्मक शरीर तक पहुंचने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने कहा है, मानसिक शरीर और भौतिक शरीर साथ साथ चलते हैं, जबकि भावनात्मक शरीर और आध्यात्मिक शरीर साथ साथ चलते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर गैर भौतिक है और आप भौतिक क्षेत्र में बंद हैं। आपको अपनी भावनाओं के माध्यम से गैर भौतिक के पूरे दायरे तक पहुंचना चाहिए। मनुष्य अपने नाटकों से इतना प्यार करते हैं कि वे प्रसंस्करण की प्रक्रिया में खो सकते हैं। प्रसंस्करण जीवन का एक तरीका बन सकता है। यह उपयोगी नहीं है हमेशा प्रसंस्करण करते रहना और लोगों से यह कहना अच्छा नहीं है, मुझे फोन मत करो, मैं प्रसंस्करण कर रहा हूँ, मैं अपने काम में बहुत डूबा हुआ हूँ, मैं इसका पता नहीं लगा सकता। हाँ, आपके लिए व्यक्तिगत नाटक प्रसंस्करण। थैंक यू मैम। यस। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। मुझे एक प्रश्न पूछना है। आप सभी को आपने एक एक पेज पढ़े, कैसा लगता है आपको? कैसा लग रहा है? आप बोल दीजिए पढ़ने के अच्छा बाद। लगता है सर। अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है सर। वेरी गुड। और समझ में आता है ना, पढ़ने से ज्यादा समझ में आता है। सबके साथ ग्रुप में पढ़ते हैं तो एक जिम्मेदारी बनती है, तो हम पढ़े और सबको समझ में आए, ये भी जिम्मेदारी बनती है। पुष्पलता जी और इनका सुप्रिया जी जब पढ़ते तो मुझे नींद आती है। और आपकी तो ये ज्योति जी की तो भावनात्मक है ऊर्जा, ऋतु जी का ऊर्जा है, बहुत है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बाहर आती है, और थोड़ा फ्लो होना चाहिए, आएगी, ऐसा मुझे लगता है। सर हर पेज में मुझे एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया, वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी इतने 20-25 सालों के बाद पढ़ना शुरू किया है, तो उसमें मीनिंग ही नहीं समझ में आते कुछ वर्ड के, फिर वो बाद हाँ। में देख के समझने पड़ते हैं। ओके अभी ओके, भी नो। बीच में मैं रोकना चाह रही थी जैसे पूछने के लिए कोई मीनिंग, फिर मुझे लगा कि फ्लो टूट जाता है जो रीड कर रहा है, इसलिए मैंने हाँ, हमें पूछा नहीं। उसका थोड़ा आजू बाजू का समझ में आया तो ठीक है, वही वर्ड चाहिए ऐसा कुछ नहीं, मुझे भी होता है बीच बीच में, तो मैं छोड़ देता हूँ, उससे कुछ ये नहीं, मायने नहीं करता इतना। अभी जो हमारी नई बुक है ना, जीवत इसके स्पिरिट लॉ की जो बुक है, तो आप सभी खरीदे जल्दी से जल्दी। बाद में क्या होता है, मैं अभी मेरी आ रही है, बाद में आएगी, ऐसा होने के तक बुक होते हो समाप्त होती है। तो बुक है ना, ऑर्डर कीजिए जल्दी, हाँ अभी जी सर, खत्म वो तो हो जाए। ऑर्डर कर लिया मैंने। मेरी बुक आ गई है, मैं दिखाऊंगी। मेरे 2 दिन पहले ही आ गई है बुक, ये देख लिया, अभी मैंने कवर भी नहीं खोला है, आ गई है। तो सुप्रिया जी को भी आ गई है, मैंने उनके लिए मंगाई थी, उनके पास जाता नहीं था। और पुष्पलता जी के पास भी आई है वो, तो उन्होंने खाली जेरॉक्स करानी है बस, जेरॉक्स और करानी। मेरे पास तो 1 साल पहले की है। अरे चलेगा, बहुत चलेगा। और आपके पास है, 4 तो हो गई है, तो कल बुक हो जाएगी। और एक पूछना चाहते हैं कि एक मास्टर है, जो फिलोसफी का शाम को लेना चाहती है, 9 बजे का सेशन, तो 7 बॉडीज के ऊपर है फिलोसफी का, तो आप बोलेंगे तो हम उनको देंगे। रात को 9 बजे का सेशन, 4-5 दिन। ये दिख रही थी, मैंने अभी खोली बुक, अभी ये बुक दिखती है ना, जीवात्मा जीवात्मा। जीवात्मा जगत के नियम। सर हाँ, मेरा कल आएगा। कल आएगा आपका? हाँ, उधर। हाँ, जल्दी इंग्लिश आ वाला जाओ। तो है लेकिन हिंदी वाला कल आएगा। हाँ, मेरे पास
हाँ हिंदी वाला ही पढ़ेंगे, हिंदी वाला जल्दी समझ में आता है। अभी हम्म। ये प्लेडियम की बुक इंग्लिश में होती तो आधी ऊपर से ही जाती थी, फिर समझ में आए और ऐसा। तो ठीक है, अच्छा लगता है ना पढ़ के, तो आप सभी है ना पढ़ना है। तनुजा आप भी बुक ले लो, ठीक है। आपको बहुत एनर्जी चाहिए, आप कभी कभी कैमरे के सामने भी आया आया करें तनुजा। ओके, हम ध्यान करेंगे अभी, हाँ। और दीप्ति जी का सर्दी आ गए, और एक कॉमन कुछ कॉज है उसके बारे में हम ध्यान करना चालू करें आज। यस, यस तनुजा जी आप कैमरा पे आ सकते हो, सभी लेडीज है इधर, आ सकते हो। मैं एक हूँ हजरत सिंह जी, वो बहुत बूढ़े हैं, मीन्स पापा की उम्र के हैं। चित्रा जी हमारी मम्मी की उम्र की है। सुप्रिया जी भी हमारी मम्मी की उम्र की है ना। प्रमिला जी भी है, प्रमिला जी की भी एज ज्यादा है। तो हम सभी एक परिवार की तरह है, और एक फैमिली जैसा है, स्पिरिचुअल फैमिली बोल सकते हो आप। नाता किसी से जोड़े नहीं, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बात करने में मुश्किल होती है फिर बाद में। तो जो जो चल रहा है स्पिरिचुअल लाइन इसमें तो आता है। तो कैमरे के सामने आ गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और बोलने का भी आता है, क्वेश्चन पूछ सकते हो बाद में, और आपका एक ट्रेनिंग बनता है इधर, अपने आप ट्रेनिंग होता है। जो एक दो दिन में कंप्लीट नहीं होता, ये हमें कंटिन्यूसली ट्रेनिंग होता है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। और मुझे सभी आप सभी मुझे सोल हो, और ना जेंडर है ना एज है मेरे लिए। बाकी सब साथ में जाएंगे, बस इतना ही मुझे पता है। तो जुड़े रहना है, और मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो बाद में कितना कितना, है ना। यस, थैंक यू। यस तनुजा आज आ गई कैमरे के सामने। और ऊर्जा बढ़ानी है, और जो चाहते हैं वो मिलेगा। ऊर्जा बढ़ने से अपने आप होने लगता है, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होने लगती है अपने आप बिना कुछ करे, है ना ज्योति जी। आपका अनुभव आ रहा है क्या अभी, ज्योति जी को? जी सर। जी आ सर। रहे, हाँ अभी अनुभव आएंगे आपको, बहुत पॉजिटिव आएंगे। ऋतु जी को आते हैं, चित्रा जी को तो बहुत आते हैं, पुष्पलता जी को आ रहे होंगे, मुझे पता नहीं ज्यादा, लेकिन वो तो खुद टीचर है। बच्चे वो सोते हैं, जब वो पढ़ाती है तो बच्चे सोते हैं। यस, पुष्पलता जी को तो बहुत ज्यादा आते हैं। यस, यस। और चित्रा जी ने बहुत सारी बुक पढ़ी है, हमसे भी, हम पूरे ग्रुप ने नहीं पढ़ी, उतनी ज्यादा पढ़ी है, बहुत सारी बुक पढ़ी है, बहुत है। ठीक है, उनको बहुत अनुभव है। दीप्ति जी की भी है, ध्यान अच्छा लेते हैं, अभी अभी ध्यान पे रेडी हो रहे हैं। दीप्ति जी लेती है, प्रमिला जी लेती है, पुष्पलता जी लेती है। चित्रा जी आप भी करना है, ऋतु जी भी को भी करना है, स्मिता जी को भी ध्यान करवाना है। ओके, धीरे धीरे आएगा। यस, हम फिर ठीक है, हम ध्यान में बैठेंगे फिर। आप आराम से आइए, बैठिए। चलेगा ठीक। कैमरा ऑन किया तो अच्छा है सबके लिए, आपके लिए। और दीप्ति जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी सर्दी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी ये। और आप नींद अच्छी कीजिए दीप्ति जी, नींद होनी चाहिए। यस, तो ठीक है, बैठे सब। चित्रा जी आ रही है, हम वेट कर रहे हैं उनका। इधर आओ। यस, सब ठीक है, बैठिए ध्यान के लिए। शुरू करते हैं ध्यान। यस, चित्रा जी आप लोगे ध्यान? मैं म्यूजिक शेयर करता हूँ। ठीक है। हाँ लीजिए, हम बराबर 10 सवा 10 बजे close करेंगे। 15 मिनट लेट हो गए, 10:15 को क्लोज करेंगे। ओके, हाँ ठीक है। लीजिए। यस, मैं म्यूजिक शेयर करता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो बोल दीजिए, मैं करता हूँ। सब अपना स्थान ग्रहण करें।
आइए हम सब ध्यान की गहराई में उतरते हैं। उसके लिए हम सब जानते हैं कि हमने अपने पैरों को क्रॉस करना है, हाथों में उंगली फंसाकर बैठना है और बहुत प्यार से अपनी आंखों को बंद करना है। तो आंखें बंद कर लीजिए और सब ध्यान की गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए। अगर विचार हमारे मन में आते हैं तो आने दीजिए, उनसे कोई जिद्दोजहद नहीं करनी है। वो आएंगे और चले जाएंगे। कोई भी विचार हमारे मन में 17 सेकंड से ज्यादा नहीं ठहर सकता, तो उसको छोड़ देंगे हम। और अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पर केवल श्वास को देखना है, आते और जाते श्वास को देखना है और उसी के साथ हमें रहना है। यही ध्यान है। और ये बहुत सुंदर ध्यान की प्रक्रिया है जो बुद्ध जी ने हमें सिखाई थी और हम उसको प्रतिदिन करते हैं। और कोशिश करेंगे कि हम ध्यान की गहराई में जाकर बहुत अच्छा अनुभव करें और अपनी अंदर के ईश्वर से या अपनी आत्मा से मिल सकें। तो सभी ध्यान करें और आंखें बंद करके नासिका से लंबे लंबे 3 सांस लेने हैं। पहला सांस एक के साथ लीजिए। एक, थोड़ा स्टे कीजिए और मुंह के द्वारा उसको बाहर निकालना है। दूसरा सांस, फुल लंबा सांस लीजिए और स्टे कीजिए। और उसको मुंह के द्वारा धीरे धीरे बाहर निकालिए। नंबर 3, स्टे। और अब धीरे धीरे उसको छोड़ते हुए पूरे बॉडी को हमें शांत करना है। और जितने भी हमारी जकड़न है या कहीं अटकन है या कहीं भी हमें अनकम्फर्ट हो रहा है तो हम उसको आराम से ठीक करेंगे। और लंबे लंबे 2-3 सांस लेकर छोड़ दीजिए ताकि हम बिल्कुल शांत हो जाए। हमारा पूरा ध्यान हमारे श्वास पर, श्वास भीतर जा रहा है और श्वास बाहर आ रहा है। इस ध्यान के दौरान कोई भी आंखें न खोले। ध्यान जैसा भी है, लंबा है छोटा है, उसे स्वीकार करें। मधुर संगीत आनंद लेते, हमें ध्यान की गहराई में उतरना है। सारी चिंताओं को छोड़कर, सारे विचारों को छोड़कर, सारी इधर उधर की बातों को छोड़कर केवल हम अपने श्वास पर ध्यान देंगे। अपनी आंखों को जबरदस्ती बंद मत कीजिए।
कुछ भी देखने के लिए हमें अपनी आंखों पर जोर नहीं देना है, बहुत प्यार से होले से अपनी आंखें बंद करनी है। आइए सब और अधिक से अधिक ऊर्जा को अपने अंदर समेटें। जिस शांति को हम शांति हमारे ही जिस तब हम अपनी चेतना को एक बिंदु पर स्थगित कर लेते हैं
अपनी चेतना को इधर उधर भटकाना। जहाँ ये अपनी विचार कोई दुख कोई पीड़ा, तो हम जिससे हम हो जाएगा। सब को अपने
हम सभी को धन्यवाद। सभी समस्त गुरु मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस भौतिक शरीर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस जो भी और ध्यान करते हैं सबको धन्यवाद। सूर्य चंद्रमा को धन्यवाद, प्रकृति माँ को धन्यवाद और पृथ्वी माँ को धन्यवाद। और हाथों की उंगली को से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख लीजिए। गोले से अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर सबको थैंक यू, धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीप्ति जोशी जी। लगता है सभी बहुत गहरे ध्यान। यस मैम, मैं आ गया बाहर। रेडियंस का ध्यान है, गहरा ध्यान। रेडियंस का ये म्यूजिक है।
गुरु मंडली सत नमन। अब हम सभी को ध्यान की प्रक्रिया से बाहर आना, अपने आसन को अनुभव कीजिए, अपने कमरे को अनुभव कीजिए और मेरे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए अपने हाथों की उंगलियों को हाथों से अलग करते हुए अपनी आंखों पर रख लीजिए और अपनी आंखों को कोमलता से हथेली के अंदर खोलते हुए और मुस्कुराहट के साथ सबको धन्यवाद।
सभी बहुत गहरे ध्यान में हैं। हम्म। अगर किसी को भी अपने अनुभव को शेयर करना है तो प्लीज कीजिए। यस, किसी को करना है कीजिए। मैं भी करता हूँ लास्ट। यस। यस। तनुजा के कुछ, तनुजा आपको कैसा लगा ध्यान करके? चित्रा जी ने लिया है, आप बोल सकते हो। यस। सुमिता जी बहुत गहरे ध्यान में है। मुझे तो लग रहा सभी सो गए। पुष्पलता जी, ज्योति जी। पुष्पलता जी कैसा लगा? बोलिए बोलिए, ज्योति जी बोलिए आप। ध्यान बहुत अच्छा रहा सर, बहुत काफी गहरा रहा। हम्म। यस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू चित्रा जी और ज्योति जी। थैंक 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 यू यू। सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ध्यान बहुत अच्छा रहा सर, ध्यान बहुत गहरा रहा सर। यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यस, तनुजा जी ने भी मैसेज भेजा है बहुत। पुष्पलता जी ने भी भेजा है, बहुत गहरा ध्यान हुआ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू चित्रा मैम। थैंक थैंक यू यू। पुष्पलता। ध्यान बहुत गहरा रहा। यस। यस। मैंने आज मेरे ध्यान में प्लेडियंस को दिखा, प्लेडियन, एक प्लेडियन को मेरे पास आते वक्त देखा धरती पे। मैं देख रहा था, और वो जो म्यूजिक था वो और मैं तो प्लेडियन। हाँ, अब मैं तो बोलते ही बोलते ध्यान में जा रही थी गहरे में। अच्छा है, अच्छा है। यस। यस। रेडियंस की एनर्जी है, अभी आ गई। एक दिन बचा है। तो सर कैसे थे वो? तो वाइट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ शेयर मैंने। मैं इसको बंद करते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, 1 मिनट करके रखा। ठीक है। यस। अभी कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हम बंद करेंगे, कल सुबह मिलेंगे 10 अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock कल। बुक खत्म हो पाँच जाएगी, बजे सुबह और शाम तक है ना, बुक खत्म हो जाएगी, 10 पेजेस बचे हैं। तो आइए, आने की कोशिश कीजिए। हाँ। यस। और योग निद्रा कीजिए, जिसको नींद नहीं होती पूरी तो योग निद्रा कीजिए। 10 मिनट का, 15 मिनट का, जो भी मिलता है योग निद्रा यूट्यूब पे डाल दीजिए और कीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा। और ठीक है। और यस। सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद चित्रा जी, और सभी को शुभ धन्यवाद। रात्रि। शुभ रात्रि सबको। थैंक यू। यस। यस, शुभ रात्रि।